बातों को लेकर आज हकुमा गांव में कांग्रेस से कमेटी की बैठक रखी गई। आज सारण जिला पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हरेश यादव जी के निवास पर हम लोग सारण के जितने पुराने कांग्रेसी हैं वो सभी अपनी बैठक इनके साथ किया है। लोग 30 अगस्त को राहुल जी का आगमन हो रहा है छपड़ा एकमा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है सारण का। हम सबों ने इस अभियान जो अभियान है मोदी और भाजपा की वोट चोरी के खिलाफ, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, ये राहुल जी का अभियान है। इस अभियान को हम लोग बड़े से बड़े प्रभावशाली ढंग से सफल बना सके। पुराने कांग्रेसियों ने इसको तय करके 30 तारीख की यात्रा को हम लोग सफल बनाएंगे और इसका उद्देश्य, इससे भी बड़ा उद्देश्य ये है कि अब देश मान चुका है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के सहयोग से वोटों की चोरी इन्होंने की है और राहुल जी का ग्राफ बहुत तेजी से मोदी जी के ऊपर जा रहा है और मोदी जी का अब खेल खत्म है। कांग्रेस कितनी सीटों पर सारण में चुनाव लड़ेगी? सीटों के बारे में इंडिया घटक दल के जो बिहार के घटक दल हैं उन सभी से पार्टी नेतृत्व का राय विचार हो रहा है। अभी उस तरह की जब तक आधिकारिक घोषणा कुछ होता नहीं है इंडिया गठबंधन की ओर से और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से, तब तक सीटों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है। नाना प्रकार की बातें आ रही हैं कि कांग्रेस 60 सीट लड़ेगी तो कांग्रेस 72 सीट लड़ेगी, तो कोई कह रहा है कांग्रेस 92 सीट लड़ेगी। ये सब अभी हवा की बातें हैं। ये बात राय विचार अभी चल रहा है। हाँ, इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि दल के रूप में चाहे किसी को कितना हिस्सा मिले, 243 सीट पर इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता एक साथ मिलकर 243 को अपना कैंडिडेट मान के उसको जिताने की कोशिश करें। क्या अमनौर में इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी होगा? ऐसे तो देखा जाए सारण के अंदर 10 विधानसभा आता है, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर 1, 2, 3 कांग्रेसी मान्यता प्राप्त, यानी जिसको आवाम में अपनी पहचान हो और जिसके अपने प्रभाव हो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। 3-4 तक लोग हैं तो वैसे तो हमारा मिलना चाहिए 10 का 10, लेकिन 6 सीटों पर राजद है, 1 सीटों पर माकपा है, माले। उस हिसाब से 3 सीट ऐसा है जहां की बीजेपी जीती हुई। तो हम कांग्रेस जन चाहते हैं कि कम से कम वो 3 सीट मिले। बगल में खड़े हैं इस जिला के नहीं, बिहार के बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति रघुनंदन माझी जी, जिन्होंने 4 बार गड़खा का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने दरोगा राय जी के साथ मिलके बिहार में सरकार का संचालन किया और ये सारण जिला के तमाम साथी जानते हैं कि गड़खा में इनसे उपयुक्त कोई प्रत्याशी नहीं है। अलग बात है कि वहां आरजेडी का सिटिंग है, इसलिए थोड़ा इस बातों को हम लोग दबी जुबान से कहते हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से बिहार के नेता प्रतिपक्ष से हमारा निवेदन विशेषकर जरूर है कि रघुनंदन माझी जी के मामला को गड़खा से विचार करना चाहिए, इसलिए कि इनसे बेहतर प्रत्याशी गड़खा के लिए और कोई नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर नाराजगी व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए आपका क्या कहना है? एक लाइन की बात है, आला कमान को सारे साथियों ने अपनी शिकायत कहा भी है। शिकायत क्या है और सच्चाई क्या है तो आप लोग भी जानते हैं। आला कमान राज्य का और देश का जो कांग्रेस का आला कमान है, उन सबों ने आश्वासन दिया है उचित समय पर उचित निर्णय लेगी पार्टी।
राहुल जी के आने को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? राहुल जी के आने के लिए जिले के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। जो उद्देश्य को लेके राहुल गांधी ने जो भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी किए जाने के खिलाफ जो एक मुद्दा है, जिसके लिए वार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वोट का अधिकार सबको समान रूप से इस प्रजातंत्र में मिला है, और वैसे वोट चोरी करके सत्ता में आना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है। और ये आम जनता के बीच में चर्चा का विषय है, और इसी उद्देश्य से उनका भ्रमण का कार्यक्रम, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए। आप गरखा से लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाँ, क्या इस बार आप? हाँ, 3 बार गरखा क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। निर्दलीय 2005 में जीते थे, जो सरकार नहीं बन सकी, तो उस बार से मैं अभी हम वहां के का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, राजद के। ओबीसी के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी अंतिम बातों को लेकर आपके आवास मकमा में बैठक, कांग्रेस की बैठक आगामी 30 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी का आगमन सारण जिला में होने जा रहा है। उनके स्वागत के लिए सारण जिला कांग्रेस कमेटी एवं अमनौर प्रखंड कांग्रेस कमेटी एवं अमनौर की जनता किस तरह से स्वागत करेगी, इसके लिए हमारे जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए हम सभी कांग्रेसी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। कितने संख्या में आप लोग की उम्मीद है कि और कहां पे अमनौर विधानसभा से राहुल गांधी के स्वागत के लिए 5000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अमनौर विधानसभा से या कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है कि यह कांग्रेस का सीट होने जा रहा है, तो इस पे आप लोग का क्या विचार? ऑथेंटिक आवाज तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के झोले में इस सीट आती है तो पार्टी जरूर जीतकर पार्टी के झोले में सीट जरूर जाएगी। क्योंकि जिस तरह से गठबंधन में आप लोग हैं या आरजेडी से यहाँ से सुनील राय चुनाव लड़ते हैं, तो क्या यह लगता है कि यहाँ से कांग्रेस अपना दावेदारी पेश कर सकती है? महागठबंधन में के बड़े नेताओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका हम सब स्वागत करेंगे। ओबीसी के आप जिला अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज आपसे कितना जुड़ा हुआ? सिर्फ ओबीसी समाज ही नहीं, मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ खुद ही मिलजुल कर रहता हूं, और इसका जीता लगता उदाहरण आप लोग स्वयं जानते हैं कि मेरा व्यवहार क्या है और मैं कैसे सभी लोगों के साथ किस तरह से मिलजुल कर रहता हूं। वर्तमान जिला अध्यक्ष से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान जिला अध्यक्ष पार्टी के नेता हैं, और हम लोग मैं अपना ओबीसी का काम कर रहा हूं। और अंतिम सवाल यह रहेगा कि क्या अगर यहाँ से दावेदारी कांग्रेस अगर आपको यहाँ से प्रतिनिधित्व देती है, तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से अगर पार्टी का दिशा निर्देश होगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा।